क्या आप भीड़ भाड़ वाली कोचिंग से हैं परेशान? आमिर सर इंस्टीट्यूट मुमरा में लाए हैं पहली बार वॉरियर्स बैच, जिसमें सिर्फ 20 स्टूडेंट्स पर बैच को कराई जाएगी MHCET, नीट, JEE की तैयारी। पूरे महाराष्ट्र से लगभग 30,000 स्टूडेंट्स आमिर सर के चैनल का फायदा उठा रहे हैं। एडमिशन के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 11th स्टैंडर्ड का एक्सरसाइज 1.1 शुरू करेंगे, एंगल एंड इट्स मेजरमेंट, मैथ्स 1 को। हम ये जो एक्सरसाइज करने वाले हैं ये हम रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से करेंगे। तो अगर हम रिड्यूस सिलेबस को देखेंगे तो इस चैप्टर में 2 एक्सरसाइज है और रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से इसकी जो सेकेंड एक्सरसाइज है वो पूरी तरह से ओमिट है, यानी कि हमें इस चैप्टर में सिर्फ एक ही एक्सरसाइज करनी है। तो आज हम इसका एक पार्ट देखेंगे एक्सरसाइज का। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हमारा सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि आपको ये पता लगाना है कि कौन से एंगल्स, जो गिवन एंगल्स हैं यहाँ पर, क्या वो कोटर्मिनल एंगल्स है या नहीं। सबसे पहले मैं आपको याद दिला दूं, अगर आपको याद ना हो, कि कोटर्मिनल एंगल्स किसे कहते हैं। कोटर्मिनल एंगल्स बच्चों ऐसे एंगल्स होते हैं जिनका इनिशियल और टर्मिनल आर्म जो है वो सेम होगा। जैसे कि हमने एक एग्जाम्पल लिया था, अगर ये इनिशियल आर्म है और ये सपोज कीजिए कि टर्मिनल आर्म है, और यहाँ पर एंगल जो बन रहा है, जो टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल था, वो 30 डिग्री का यहाँ पर एंगल बन रहा है। यानी कि मैंने यहाँ से शुरू किया और मैं कहाँ तक पहुँचा, यहाँ तक पहुँचा और मैंने 30 डिग्री बनाया। एक दूसरा केस ये हो सकता है, मैं यहीं से शुरू करूँ, ठीक है, यहाँ से शुरू करके इसी डायरेक्शन में यहाँ पे आ जाऊँ फिर से, तो ये कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। फिर पर मैं यहाँ रुकूँ नहीं, यहाँ तक पहुँचूँ तो 360 में और 30 ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 390 डिग्री हो जाएगा। तो इस एंगल जो 390 का जो एंगल है उसकी स्टार्टिंग पोजीशन क्या थी, ये थी, और एंड वाली पोजीशन कौन सी थी, ये थी। 30 डिग्री की भी स्टार्टिंग पोजीशन यानी कि इनिशियल आर्म यही था और टर्मिनल आर्म क्या था, यही था। तो जो एंगल्स का इनिशियल आर्म और टर्मिनल आर्म क्या होता है, सेम होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, कोटर्मिनल एंगल्स कहते हैं। ठीक है, फेयर इनफ। तो ये कोटर्मिनल एंगल्स था। अब हमें यहाँ बताना है कि जो गिवन एंगल यहाँ पर दिया हुआ है क्या वो कोटर्मिनल एंगल है या नहीं है। किसी भी गिवन एंगल्स को, कोई भी 2 गिवन एंगल्स को कोटर्मिनल एंगल बताने के लिए आप दोनों को आपस में माइनस करेंगे, यानी कि उनका डिफरेंस निकालेंगे। अगर डिफरेंस जो है 360 या 360 का मल्टीपल आया तो वो कोटर्मिनल एंगल होगा, नहीं आया तो नहीं होगा। और इसका लॉजिक काफ़ी बहुत ही सिंपल लॉजिक है कि अगर आप 2 एंगल्स को ले रहे हैं और उनका डिफरेंस निकाल रहे हैं, ऑब्वियसली एक सर्कल में ही घूमेंगे। ये जो सारे एंगल्स होंगे जैसे कि हमने यहाँ पर देखा था, है ना, तो ये जो भी एंगल्स हम लेते हैं यहाँ पर, आगे से घूमे मतलब क्लॉकवाइज घूमे या एंटी क्लॉकवाइज घूमे, ये एक क्या कंप्लीट करेंगे, एक कंप्लीट जो होगा वो सर्कल कंप्लीट करेंगे। इसीलिए यहाँ पर हम क्या देखते हैं, 360 या 360 का मल्टीपल देखते हैं। फेयर इनफ। आप किसी भी 2 कोटर्मिनल एंगल को उठा लें, वो 360 का आपको मल्टीपल मिलेगा ज़रूर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है। तो पहले क्वेश्चन को अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर 210 दिया हुआ है। सो 210 में से क्या माइनस करना है हमें, माइनस 150 डिग्री करना है। तो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 210 प्लस 150 हो जाएगा, 0 और 0 0, 5 + 1 6, 3 + 1 2 + 1 3, 360 डिग्री आ रहा है। हमने यही कहा था कि 360 डिग्री या उसका क्या चाहिए, मल्टीपल चाहिए। तो हम कंक्लूजन में क्या लिखेंगे इसके, देयरफॉर 210 and -150 are co-terminal एंगल्स। ठीक है ना, आपको ये और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए और सम्स के बाद। ठीक है, इसमें तो कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं हम, जैसे कि ये क्वेश्चन तो हो गया, सेकेंड वाला देखते हैं। सेकेंड वाला क्वेश्चन हमारा क्या है, सेकेंड वाला क्वेश्चन बच्चों ये हमारा 360 डिग्री कॉमा -30 डिग्री है। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, 360 में से क्या माइनस करेंगे हम, -30 को माइनस करेंगे यहाँ पर, बराबर है। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये कितना आएगा, 390 डिग्री आ जाएगा। 390 जो है 360 का मल्टीपल नहीं है। 360 का मल्टीपल मतलब क्या, जो 360 के टेबल में है, 360 720 ऐसा, तो उसका मल्टीपल नहीं है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर 360 एंड -30 डिग्री आर नॉट कोटर्मिनल एंगल्स। तो ये जो है वो कोटर्मिनल एंगल्स नहीं है। ठीक है,
तो ये आपको कोटर्मिनल एंगल्स नहीं मिलेंगे। तो ये होने के बाद और क्वेश्चंस देखते हैं जो अब सेम क्वेश्चंस है वो आप कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। आगे के सारे क्वेश्चन में -180, 540, 405 सबको क्या करना है, डिफरेंस निकाले बस और उसके बाद चेक करें। तो आगे के सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं। अब हम जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है 1 का बी, क्वेश्चन नंबर 1 का बी। तो क्वेश्चन नंबर 1 का बी क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 का जो बी है वो ये कह रहा है हमें कि ड्रॉ द एंगल्स ऑफ द फॉलोइंग मेजर एंड डिटरमाइन देयर क्वाड्रेंट। यहाँ पर एंगल्स बनाने हैं और उसके क्वाड्रेंट बताने। क्वाड्रेंट मतलब क्या होता है हम सबको पता है। अगर मैं ये कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाऊं तो ये पहला क्वाड्रेंट होगा, ये दूसरा क्वाड्रेंट होगा, ये तीसरा क्वाड्रेंट होगा और ये कौन सा क्वाड्रेंट होगा, चौथा क्वाड्रेंट होगा। तो ये हमारे कितने 4 क्वाड्रेंट्स यहाँ पर होते हैं, ठीक है। तो आपको बताना है कि वो कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, ये आपको बताना है, ठीक है। अच्छा, उसको बताने के लिए हमारे पास जो पहला एंगल है वो क्या है, उसको बताने के लिए हमारे पास जो पहला एंगल है, जस्ट अ मिनट, हाँ, तो पहला एंगल हमें दिया हुआ है -140 डिग्री का, यानी कि हमारा पहला एंगल है -140 डिग्री। तो -140 डिग्री कहाँ बनेगा, अगर ये मेरा कोऑर्डिनेट एक्सिस है तो मुझे मालूम है कि मैं ऐसे घूमूंगा तो क्या हुआ, क्लॉकवाइज, और ऐसे घूमूंगा तो क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज, है ना। ये डायरेक्शन में अगर मैं घूमूं तो ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, और अगर मैं इस डायरेक्शन में घूमूं तो ये क्या है, क्लॉकवाइज है, बराबर। और क्लॉकवाइज में हमें मालूम है कि नेगेटिव होता है, एंटी क्लॉकवाइज में हमें मालूम है कि क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो जब हम ऐसे घूमेंगे तो ये क्या होगा, हमारा क्लॉकवाइज होगा, और हमें -140 चाहिए तो हमें ऐसे घूमना पड़ेगा। तो अगर हम यहाँ हैं तो ये 0 है, इतना कवर करेंगे तो -π/2 कवर होगा। तो हमने कहाँ से शुरू किया, इस जगह से शुरू किया। हम यहाँ से ऐसे घूमे 90 हुआ, और यहाँ पर आएंगे तो -π होगा, ऐसे घूम के आएंगे तो हमें 140 डिग्री चाहिए, -140 डिग्री चाहिए। तो कहीं ना कहीं वो -90 और -180 के बीच में ही होगा। तो सपोज करें अंदाजे से वो यहाँ होगा, तो इस हिसाब से आपका एंगल बनेगा, और ये क्या होगा आपका -140 डिग्री। और आपका क्वाड्रेंट देखेंगे तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है ये। तो इसका हमारा आंसर क्या होगा, डायग्राम तो बना दिए, और ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। क्वाड्रेंट नहीं बदलता, मतलब आप ऐसे घूमो या ऐसे घूमो, ये हमेशा 1 रहेगा, ये 2 रहेगा, ये 3 रहेगा और ये 4 रहेगा। सो क्वाड्रेंट बच्चों कभी नहीं बदलता, ठीक है, फेयर इनफ। और एक क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन है 250। हाँ, मैं यहाँ पर करता हूँ। अगला क्वेश्चन है +250 है, +250 डिग्री है, तो हम कहाँ बनाएंगे इसको, वैसे ही हम यहाँ पर डायग्राम बनाएंगे जैसे हम बना रहे थे, ठीक है। हाँ, 250, तो ये होता है 0, ये होता है 90, जिसके हम π/2 लिखते हैं, ठीक है। हमें ऐसे ही याद रखना है, बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का अगर लेक्चर देखा हो तो ये पाई होगा, ये 3π/2 होगा, और ये क्या होगा, 2π होगा। अब 250 बनाना है तो 180 के आगे 270 के बीच में आएगा। हमने यहाँ से शुरू किया, ऐसे गए, यहाँ कहीं आपका क्या होगा, 250 डिग्री बनेगा, है ना। तो ये भी कहाँ से आ रहा है, आपका थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है 250 भी, ठीक है। ऐसे गए और यहाँ पर पहुँच गए। तो आंसर इसका भी क्या आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट जो होगा इसका भी आंसर आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा आपका 250 डिग्री बनेगा, ठीक है, फेयर इनफ। इतनी बात समझ गए, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और लिख लो, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक होने पर तो ये तो काफ़ी सिंपल था यहाँ तक, ठीक है। ऐसे ही कुछ करना है, बस पहले क्वेश्चन में दोनों को माइनस करके चेक करना है कि 360 का मल्टीपल है या नहीं। अगर मल्टीपल है तो फिर कोटर्मिनल एंगल होगा, नहीं है तो कोटर्मिनल एंगल नहीं है, ठीक है। अब हम अगले सवाल पर जाते हैं। तो अब जो है हमारा अगला सवाल क्या है वो देखते हैं। हाँ, इसमें से और क्वेश्चंस कुछ करते हैं। देखो सेम क्वेश्चंस मैं नहीं करा रहा हूँ, अननेसेसरी वीडियो बहुत लंबा हो जाता है वरना। अब हम बनाएंगे 250 का एक बना लिया, अब हम बनाएंगे तीसरा एक बनाते हैं 420 का बनाते हैं। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन है हमारा 420 डिग्री का। अब हमें 420 डिग्री बनाना है। 420 डिग्री हम कैसे बनाएंगे, 420 डिग्री बनाने के लिए हम ये लेंगे, यहाँ पर ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है आपका, तो ये हो गया आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस। अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं, तो ये 0 होगा, ये π/2 होगा, ये पाई होगा। बार बार लिखो ताकि याद हो जाए, अगर ऐसे लिखोगे ना तो बेहतर रहेगा। ये 2π होगा, पर यहाँ पर तो मसला हो गया। क्या प्रॉब्लम हो गया, यहाँ पर तो 2π तक आ गए। 2π मतलब 360 होता है, हमें तो जाना है 420 तक। तब हम कैसे जाएंगे,
अब क्या करेंगे, 2 पाई का मतलब होता है 360 डिग्री, तो अब यहाँ से हम और घूमेंगे। मतलब क्या होगा, मैं यहाँ से शुरू करूँगा घूमना और मैं यहाँ तक आऊँगा तो टोटल 360 डिग्री होगा, पर मेरे क्वेश्चन में 420 लिया है तो और मैं घूमूंगा। तो अगर मैं 360 में 90 को प्लस कर दूँ तो कितना होगा, 0, 9 और 6 मिलाएंगे तो कितना होगा, 15 और 450। मतलब मैं ऐसे घूमकर आया और जब मैं यहाँ तक पहुँचा तो कितना होगा, 360 डिग्री। इसी लाइन पर आया तो कितना हो गया, 360। पर मुझे 420 जाना है, 420 जाना है तो अगर मैं यहाँ से यहाँ तक कवर करूँगा तो टोटल 450 होगा, पर मुझे 450 से पहले चाहिए तो कहाँ आएगा, समवट पहले क्वाड्रेंट में आएगा। मैं अपने एरो को और आगे बढ़ाता हूँ, मैं यहाँ तक तो आया, फिर उसके बाद ये एक हो गया ऐसे और मेरा एरो सपोज करो यहाँ ऐसे कुछ आ गया, ठीक है ना। तो मैं ऐसे घूमा, यहाँ तक आया, फिर यहाँ आ गया, तो 420 समवॉट मेरा कहीं पर यहाँ पर एंगल बनेगा, बराबर है। तो अगर मेरा यहाँ एंगल बनेगा तो कौन सा क्वाड्रेंट होगा मेरा, इसका आंसर क्या आएगा मेरे पास, इसका आंसर आएगा, ये कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक है। फेयर इनफ बच्चों, समझ में आया। कुछ नहीं है, आपको गोल गोल घूमना है, बस गोल गोल घूमना और 90 हर क्वाड्रेंट में ऐड करते चले आना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। ड्रॉ द एंगल टू द फॉलोइंग मेजर एंड डिटरमाइन द क्वाड्रेंट। अगेन जो एंगल आपको दिया हुआ है 750 का एंगल दिया हुआ है, 750 का एंगल दिया, तो चलो ये भी बना देता हूँ मैं आपके लिए, थोड़ी और प्रैक्टिस हो जाएगी हमारी। ये हमने ऐसे बना लिया, ये ऐसे हो गया, ये यहाँ ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, ठीक है। सेम चीज़ लिखेंगे, क्या लिखेंगे बोलो, 0, π/2, पाई, 3π/2 एंड 2 पाई। यहाँ तक हमने लिख दिया, तो ये तो 360 डिग्री हो गया। अब हमें जो बनाना था, मैं सॉरी क्वेश्चन तो लिखना भूल ही गया, हमें बनाना था 750 डिग्री। हाँ, सिंपल सा हिसाब लगाते हैं पहले, 750 डिग्री बनाना है तो 360 को 2 बार घूम लो, तो यानी कि इंटू 2 कर लो, कितना हो जाएगा 720। यानी कि मैं एक बार ऐसे आऊँगा, यहाँ से शुरू किया, एक बार आया, फिर से मैं एक बार घूमा। ये समझ में आ रहा है, जलेबी जो बना रहा हूँ यहाँ पर, यहाँ से आया, ये यहाँ घूमा, हाँ ये मैंने कहाँ से शुरू किया था, यहाँ से शुरू किया था, ये ऐसे घूमा, यहाँ आया, एक बार 360 डिग्री हुआ, ठीक है। फिर मैं यहाँ से घूमा, फिर यहाँ आया, तो फिर से क्या होगा 360 कितना हो गया, 720 हो गया, पर मुझे 750 चाहिए, तो फिर मैं इस क्वाड्रेंट में घूमूंगा, बराबर है, क्योंकि यहाँ तक 360 हुआ। अब मैं फिर यहाँ से उठूंगा, तो फिर यहाँ से कहीं से उठूंगा मैं, तो इसको आगे लेके जाऊंगा, तो समवॉट मेरा क्या होगा 720 यहाँ मिलेगा, बराबर है। तो अगेन मेरा 720 कहाँ होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। फेयर इनफ, समझने आ रहा होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन आपकी तसल्ली के लिए और देख लेते हैं, फिर हम यहाँ पर इसको स्टॉप कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। और बड़े नंबर 2 ही क्वेश्चन हैं यहाँ पर, 945 और 1120, शायद आप बना लेंगे इसको, तो हम नहीं करते, पहले ये 2 क्वेश्चंस को कॉपी कर लीजिए, ठीक है। बाकी जितने क्वेश्चन हैं आपको उसको खुद से ट्राई करना है, ठीक है। तो चलो ये हो गया। अब ये होने के बाद हम अगले सवाल पर चलते हैं। तो हमारा अगला सवाल क्या है वो देखते हैं। तो हमारा अगला सवाल जो है वो ये है, ड्रॉ द एंगल ऑफ द फॉलोइंग मेजर एंड डिटरमाइन द क्वाड्रेंट, ठीक है ना। अगेन हमारे पास ये एंगल्स बनाने हैं। अब नेगेटिव में एंगल्स है और उसका क्वाड्रेंट बताना है, ठीक है। काफ़ी सिंपल है, यहाँ पर भी वही बात है जो हम पहले कर रहे थे, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है, -80 डिग्री का है, ठीक है। -80 डिग्री आपको बनानी है। कैसे बनाएंगे -80 डिग्री, तो अब हम यहाँ पर ये ले लेंगे क्वाड्रेंट, वो जो कर रहे थे वही करना है, सेम क्वेश्चन है, ठीक है ना। माइनस में बनाना तो कैसे घूमना पड़ेगा, क्लॉकवाइज जाना पड़ेगा। तो बच्चों क्लॉकवाइज जाएंगे, -80 डिग्री कहाँ आएगा, ये 0 है, ये -π/2 है, तो -80 डिग्री कहीं यहाँ पर आएगा, इस तरफ से घूमेंगे तो ये आपका हो गया -, तो 1 2 3 4, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा, हमारा आंसर क्या आएगा, ये कौन से क्वाड्रेंट में है, 4th क्वाड्रेंट में आ रहा है, ठीक है। तो ये किस क्वाड्रेंट में आ गया, 4th क्वाड्रेंट में आ गया। फेयर इनफ, समझ गए, तो ये हो गया। उसके बाद हमें बोला गया है -330 डिग्री बनाने के लिए। सेम क्वेश्चन है, उसी तरह का आप कर सकते हैं, ये भी इसको बता देता हूं मैं फिर भी। अब तो याद हो गया होगा, यहाँ पर 0 और 2 पाई यानी कि 360 जो है यहाँ पर होता है, ठीक है यूजुअली, पर हमें ऐसे घूमना है, आपकी बात ऐसे जाना है, ऐसे नहीं, क्योंकि -330 डिग्री है, -330 डिग्री है तो ऐसे जाएंगे, 0 -π/2 -π -3π/2 और यहाँ पर क्या होगा -2 पाई होगा, बराबर है। तो आपने ऐसे शुरू किया, 330 कहाँ पर आएगा, ठीक है।
आपने ये शुरू किया, आप पहला ये किए, फिर ये किए, फिर ये किए, 270 आया और आपका 330 माइनस 330 कुछ ऐसे बनेगा यहाँ पर, है ना। 360 से पहले ही बनेगा ना, तो ये आपका कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, ये भी ये आपका आ रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फेयर इनफ, तो इसका आंसर आ जाएगा ये क्या है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, बात समझ में आई। सिंपल क्वेश्चन है, आप बना सकते हैं। इसके अलावा और क्वेश्चन जो काफ़ी कुछ अलग हो नहीं, -500 है, -820 है, आप उसको बना लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, अब हम जाएंगे अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों? हमारा अगला क्वेश्चन है, आपको एंगल दिया हुआ है डिग्री में और आपको कन्वर्ट किस में करना है, रेडियन में करना है। तो अगर आपको डिग्री से रेडियन में चीज़ों को कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले वो कन्वर्जन को फिर से ध्यान में ले लेते हैं कि क्या था। ठीक है, पहले इसको लिख लो। ठीक है, लिख लिया। अब जो है, हाँ, सबसे पहले याद दिला दूं कि ये डिग्री और रेडियन क्या था। लास्ट टाइम मैंने आपको लास्ट वीडियो में क्वेश्चन पूछा था, तो किसी एक बच्चे का मुझे आंसर भी आया था उसके लिए, और जिसने आंसर किया था वो सही आंसर था। ठीक है, तो सबसे पहले याद रखिए कि एक सर्कल है पूरा। अगर इस सर्कल के मैं 360 पार्ट्स करूं, 360 इक्वल पार्ट्स करूं, ठीक है, तो ऐसे सपोज करो, ऐसे 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 कर करके पार्ट करो, तो जो एक पार्ट होगा वो मेरा क्या कहलाएगा, 1 डिग्री कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा, मेरा एक पार्ट जो होगा वो क्या कहलाएगा, 1 डिग्री कहलाएगा। इतनी बात याद रहेगी। अच्छा, हाँ, और उसके अलावा अब इस एक पार्ट के, ये जो सपोज करो एक पार्ट है यहाँ पर, ये 1 पार्ट है, इस 1 पार्ट के अगर मैं 60 और पार्ट्स करूं, यानी कि इसमें और छोटे 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 और पार्ट्स करूं, तो उस 1 पार्ट के अगर मैं 60 पार्ट्स और कर दूं तब क्या होगा, तब वो मेरा कहलाएगा, एक पार्ट के अगर मैं 60 पार्ट्स कर दूं तो मेरा एक पार्ट क्या कहलाएगा, 1 मिनट कहलाएगा। और 1 मिनट को हम ऐसे लिखते हैं। उस 1 मिनट के भी और 60 पार्ट्स कर दूं, मतलब यहाँ पर 60 पार्ट हुए थे टोटल, उसका एक पार्ट उठाया, उस एक पार्ट के भी और छोटे 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 60 पार्ट्स कर दूं, तो उसका एक पार्ट क्या कहलाएगा, मेरा 1 सेकेंड कहलाएगा, और उसको 2 डैश से हम लिखते हैं। ठीक है, तो एक सर्कल में टोटल कितने पार्ट्स करने हैं, 360 पार्ट। उस 360 पार्ट का एक पार्ट कहला होगा 1 डिग्री। उस 1 डिग्री के 60 पार्ट्स करेंगे तो उसका एक पार्ट क्या कहलाएगा, 1 मिनट। और उस 1 मिनट के और 60 पार्ट्स करेंगे तो उसका एक पार्ट क्या कहलाएगा, 1 सेकेंड कहलाएगा। फेयर इनफ, इतनी बात समझ गए। तो ये डिग्री वाला मेजरमेंट हम ऐसे करते हैं। ठीक है, दूसरा था हमारे पास रेडियन वाला। रेडियन की साइन बच्चों ये होती है, रेडियन की साइन जो है एक छोटा सा सी लिखा जाता है नंबर के ऊपर, फॉर एग्जांपल 5 रेडियन, ये ऐसे लिखा जाएगा। रेडियन क्या होता है वो देखते हैं। तो बेसिकली रेडियन जो होता है बच्चों वो ये होता है, सेंटर से लेके यहाँ तक तो आपको मालूम है रेडियस है, और यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये आर्क की लेंथ है, उसको मैं एस नाम दे देता हूँ। ठीक है ना, और यहाँ पर जो एंगल बनना उसको लेट से क्या नाम दे देते हैं, थीटा। ठीक है ना, तो ये 1 रेडियन होता क्या है, ये आर्क लेंथ समझ रहा है ना, सर्कल का जो एक हिस्सा होता है उसे हम आर्क कहते हैं, उसके लेंथ को क्या कहेंगे, लेंथ ऑफ आर्क कहेंगे। ठीक है, हाँ, तो अगर हमें 1 रेडियन निकालना है, 1 रेडियन देखना है कि ये 1 रेडियन कितना होता है, तो हम लेंथ ऑफ आर्क को किससे डिवाइड करेंगे, सर्कल के रेडियस से डिवाइड करेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, 1 रेडियन मिल जाएगा। फेयर इनफ, इतनी बात सही है, इतनी बात समझ आ गई। ठीक है, तो ये दोनों पार्ट्स को आपको लिख लो और इसको याद रख लो। ठीक है, इसके अलावा भी एक पार्ट आपको याद रखना है, वो पार्ट ये है कि अगर आप डिग्री से रेडियन में जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, डिग्री से आप कहाँ जाना है, रेडियन में। मतलब आपको कोई फलाना नंबर दिया हुआ है, डिग्री से आपको क्या करना है, रेडियन में लेके आना है। सो अगर आप डिग्री से रेडियन में लेने चाहते हो तो उस नंबर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, π/180 से उस नंबर को आप मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, वो नंबर यहाँ पर है। और अगर आप रेडियन से डिग्री में जा रहे हो, ठीक है, तब आप क्या करेंगे, उस नंबर को 180/π से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है ना, ये पार्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लो। यानी कि आप डिग्री से रेडियन में जा रहे हो तो π/180 से मल्टीप्लाई करेंगे, रेडियन से डिग्री में आ रहे हो तो 180/π से मल्टीप्लाई करेंगे। एक रेडियन क्या होता है और एक डिग्री क्या होता है वो भी मैंने आपको बता दिया। तो इसको पहले पूरा कॉपी कर लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो, तो अब हम आगे देखते हैं। तो ये हो तो गया हमारा, अब इसमें हमारे पास आगे क्या चीज़ है वो देखते हैं। आगे जो चीज़ है वो हमारे पास ये है, पहली
कन्वर्ट द फॉलोइंग एंगल इनटू रेडियन, जो एंगल्स दिया हुआ है उसको रेडियन में कन्वर्ट करें, ठीक है ना। 85 डिग्री है, अब 85 डिग्री को किस में करना है, रेडियन में करना है। रेडियन में करने के लिए मैंने बताया था अभी डिग्री से रेडियन में आना है ना, डिग्री है, डिग्री से रेडियन में आना तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, बस यही करना है। दोनों फाई के टेबल से कैंसिल हो सकते हो तो कर दो, 5 3 15 होता है, ठीक है। 5 3 15 होगा, कितना बच गया, 3 बच गया, 5 6 30 हो गया, 5 1 5 हो गया, 3 बच गया, 5 7 35 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना आएगा, 17 पाई बाय 36 रेडियन हो गया। सिंपल है, आसान है, बच्चों वाली चीज़ें हैं, ठीक है। एक दो क्वेश्चंस और देख लेते हैं इसमें से क्या होगे। तो दूसरा क्वेश्चन है 250 डिग्री है, तो सेकंड क्वेश्चन में 250 डिग्री दिया हुआ है। सो 250 डिग्री दिया हुआ है, वही सेम चीज़ करेंगे, क्या होगा बोलो, 250 इंटू पाई बाय 180, ठीक है। 0 और 0 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 25 और 18 तो आएगा नहीं एक टेबल में, तो 25 पाई बाय 18 रेडियन, ठीक है। फेयर इनफ, आसान है। एक क्वेश्चन और कर देता हूँ माइनस वाला, ताकि आपको लगे ही नहीं कि माइनस में कुछ अलग करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास है -132 डिग्री। तो -132 डिग्री कैसे बनाएंगे हम लोग, उसके लिए भी सेम वैसे ही करेंगे। -132 है इंटू पाई बाय 180 कर देंगे, और जितना कैंसिल हो सकता है कैंसिल कर दो। इसको हम कैंसिल करेंगे, 4 से करते हैं, 4 3 12 होगा, अगेन 4 3 कितना होगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। 4 4 16 होता है, 2 बचा, 4 5 20 होगा। तो ये कितना आ रहा है, -33 पाई अपॉन 45। ये भी कैंसिल हो सकता है, 3 1 3 1 3 1 3 5 तो ये आ रहा है -11 पाई बाय 15 रेडियन, ठीक है। फेयर इनफ, आसान है। अगर आपको डिग्री से रेडियन में करना है तो पाई बाय 180 से क्या करना पड़ेगा, उस नंबर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वो रेडियन में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात याद रहेगी, 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फेयर इनफ, लिख लो इसको, ठीक है, लिख लिए। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। तो ये तो हो गया अब हमारा, ठीक है। अब हमारा अगला सवाल क्या है ये देखते हैं। अगले सवाल में ये दिया हुआ है हमें, कन्वर्ट द फॉलोइंग एंगल्स इनटू रेडियंस। जो हमें एंगल्स दिए हुए हैं उसको रेडियंस में कन्वर्ट करना है, ये हमें करना है यहाँ पर, ठीक है। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, हमारा पहला क्वेश्चन बच्चों ये है 65 डिग्री एंड 30 मिनट्स, ये है, ठीक है ना। अब इसको उसने क्या कहा है, इसको करना है रेडियंस में कन्वर्ट, डिग्री को किस में करना है, रेडियंस में कन्वर्ट करना है। फेयर इनफ, ठीक है। अब डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो यूजुअली तो सिर्फ अगर डिग्री वाला नंबर होता है तो अभी हमने देखा हम पाई बाय 180 से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। बट यहाँ पर थोड़ा सा सिनेरियो अलग है, यहाँ पर डिग्री के साथ साथ क्या दिया हुआ है आपको, मिनट्स भी दिया हुआ है कि यहाँ पे क्या है 30 मिनट्स है, ठीक है। हाँ सॉरी, तो यहाँ पर आपको किस में करना है, डिग्री से मिनट में करना है। तो पहला वाला तो डिग्री में है, डिग्री से सॉरी रेडियन में जाना है, तो कैसे करेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले तो इसको 65 डिग्री रखो, ठीक है। अब ये जो मिनट में दिया हुआ है ना, मिनट से इसको डिग्री में करो, ठीक है। मिनट से कहाँ लाना है, डिग्री में लाना है। हमें ये मालूम है कि हम जब 360 डिग्री टोटल होता है तो उसका एक हिस्सा क्या होता है, 1 डिग्री होता है। उस 1 डिग्री के 60 पार्ट्स करते हैं तो उसका एक पार्ट क्या होता है, 1 मिनट होता है। तो अगर याद रखो मिनट से आपको डिग्री में जाना है, ठीक है। तो ये कन्वर्जन बेसिक कन्वर्जन है, याद रहना चाहिए। मिनट से कहाँ जाना है, डिग्री में। मिनट से आपको जाना है डिग्री में। सो आप जो भी नंबर होगा उसको डिवाइड बाय किससे करोगे, 60 से। बेसिक लॉजिक है, ठीक है। तो यहाँ पर आप प्लस लिखेंगे और इसको पहले किससे करेंगे, 30/60 से डिवाइड कर देंगे 60 से, तो ये किस में हो जाएगा, डिग्री में हो जाएगा। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, डिग्री में क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब ये पूरा डिग्री में होगा तभी तो मैं रेडियन में करूँगा। आधा डिग्री और आधा मिनट में होगा तो कैसे करूँगा, राइट। ये 0 0 यहाँ कैंसिल हो गए, 3 1 3 2 हो गया। तो ये कितना आएगा, 65 + 1/2, दोनों सब डिग्री में ही है ना। तो अब ऐड कर दो, 65 × 2 कितना हो जाएगा, 65 × 2 हो जाएगा 130, 130 + 1 कितना होगा, 131। तो ये आएगा टोटल 131/2 डिग्री, ठीक है ना। अब ये पूरा डिग्री में कन्वर्ट हो गया। अब डिग्री में कन्वर्ट हो गया तो अब किस में कन्वर्ट करेंगे, इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए 131/2 इंटू क्या करेंगे, पाई बाय 180 से हम करेंगे इसको, है ना।
कैंसिल होता हुआ कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो इसको लिखेंगे 131 पाई अपॉन 180 इंटू 2 कितना होगा 360, ठीक है। और ये किस में कन्वर्ट हो गया, रेडियन में कन्वर्ट हो गया। फेयर इनफ, सॉल्व हो गया, आसान है, ठीक है। चलो दूसरे सवाल पर देखते हैं कि हमारा दूसरा सवाल क्या है। दूसरा सवाल जो है हमारा 75 डिग्री 30 मिनट्स का है। सेम वैसे ही क्वेश्चन है, तो यहाँ हम लिखेंगे 75 डिग्री डॉट 30 मिनट्स, ठीक है। 75 डिग्री को कैसे लिखेंगे, 75 प्लस इसको कैसे लिखेंगे 30 अपॉन 60, सेम वही चीज़, 0 0 कैंसिल, 3 1 जा 3 2 जा, 75 प्लस 1 अपॉन 2 कितना हो जाएगा, 75 2 जा कितना होता है 75 75 150, 150 प्लस 1 कितना होगा 151 अपॉन 2 डिग्री, तो ये डिग्री में हो गया। तो अब इसको कैसे करेंगे 151 अपॉन 2 इंटू क्या करेंगे पाई बाय 180 से करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा बोलो 151 पाई अपॉन क्या हो जाएगा 180 इंटू 2 कितना हो जाएगा 360, रेडियन में क्या हो गया कन्वर्ट हो गया। फेयर इनफ, आसान है, ठीक है। अच्छा एक और एक क्वेश्चन करते हैं, फिर उसके बाद आप लोगों के लिए छोड़ देते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन आज के लिए देखते हैं। 40 डिग्री 48 मिनट्स है, थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास। 48 डिग्री 40 मिनट्स, यही क्वेश्चन है ना, कि मैं भूल रहा हूँ, हाँ नहीं उल्टा लिख दिया, सॉरी। 40 डिग्री 48 मिनट्स है, ठीक है। सेम उसी तरह से करेंगे, कैसे करेंगे 40 प्लस यहाँ क्या होगा 48 अपॉन 60, कैंसिल किससे कर सकते हैं हम इसको 2 से करें, 6 8 जा 48 होता है ना, 6 10 जा 60 होता है, 4 जा हो गया 5 जा हो गया, तो ये कितना आया 40 प्लस 4 अपॉन 5 हो गया है। 40 इंटू 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 200 होगा, 5 0 जा 0 होगा, 4 5 जा 10, 200 प्लस 4 कितना होगा 204 अपॉन 5, ये टोटल किस में हो गया डिग्री में हो गया। अब डिग्री से रेडियन में लाना है तो 204 अपॉन 5 इंटू क्या करेंगे हम पाई बाय 180 से करेंगे, बराबर है। हाँ अब इसमें कैंसिल हम कर सकते हैं, यहाँ तक वहाँ तक कैंसिल कर लेंगे। क्या कैंसिल कर सकते हैं 290 जा 2 10 जा 0, ये 45 जा हो गया, 2 5 जा 1 जा हो गया, तो इतना ही हो रहा है। तो ये होगा 51 पाई 45 5 जा 5 5 जा 25, 5 डाउन 2 कैरी 225, ठीक है ना। और ये किस में हो गया रेडियन में कन्वर्ट हो गया। फेयर इनफ, 45 फायदा ये होता ना, 5 फायदा 25, 5 डाउन 2 कैरी, हाँ ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, होप सो सबका सब समझने आया होगा। कोई डाउट्स होगा तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करो। नेक्स्ट जो आधा पार्ट एक्सरसाइज का वो हम जल्दी पूरा करेंगे, और इस तरह से आपका 11 साइंस का पहला चैप्टर एज पर रिड्यूस सिलेबस क्या हो जाएगा पूरा हो जाएगा। अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।